हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है रिजल्ट ऑफ इम्पेशेंस। रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा, ऑफ इम्पेशेंस, इम्पेशेंस का मतलब होता है बेसब्री। तो बेसब्री का नतीजा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टार्ट अ होटल। वंस एक बार थ्री फ्रेंड्स यानी कि तीन दोस्तों ने डिसाइडेड फैसला किया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। तो उन्होंने फैसला किया टू स्टार्ट, शुरू करने का, अ होटल, एक होटल को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टार्ट अ होटल यानी कि एक बार तीन दोस्तों ने एक होटल शुरू करने का फैसला किया। दे फाउंड, उन्होंने पाया। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो उन्होंने पाया अ स्मॉल नीट लुकिंग होटल, एक छोटा सा नीट, नीट का मतलब होता है साफ, तो साफ लुकिंग यानी कि साफ दिखने वाला होटल पाया। दे सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, तो उन्होंने देखा। इट, इसको यहाँ पे जो इट है वो प्रोनाउन है, ये जो है वो होटल के लिए यूज किया गया है। तो उन्होंने देखा यानी कि इट, इसे, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, एंड स्टोर टॉकिंग, और स्टोर, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, तो स्टोर सेकंड फॉर्म है। तो वो खड़े हुए, टॉकिंग अबाउट, टॉक, स्टोर टॉकिंग, स्टोर टॉकिंग का मतलब होता है खड़े खड़े बातें करना। तो उन्होंने खड़े खड़े बातें की अबाउट परचेजिंग इट, परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो इसको खरीदने के बारे में। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे सॉ इट फ्रॉम आउटसाइड यानी कि उन्होंने उसको बाहर से देखा। एंड स्टोर टॉकिंग अबाउट परचेजिंग इट, और इसके बारे में, इसकी खरीदारी के बारे में बातें करते हुए वो खड़े रहे। मेन वाले, उसी दौरान, अ मैन, एक आदमी, अप्रोच देम एंड सेड, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना। तो एक आदमी ने उसके पास आया यानी कि उनके पास, एंड सेड, और कहा, आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल। आई एम द ओनर, ओनर का मतलब होता है मालिक, तो मैं मालिक हूँ, ऑफ दिस होटल, इस होटल का। एंड वांट टू सेल इट, और मैं क्या करना चाहता हूँ? वांट, चाहता हूँ, टू सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, तो मैं बेचना चाहता हूँ इट, इसको। आई हर्ड, मैंने सुना है। हेयर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो मैंने सुना है डैट के यू वांट टू बाई इट, आप इसे क्या करना चाहते हैं? बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना, तो आप इसे खरीदना चाहते हैं। यस यू आर राइट, हाँ आप ठीक हैं। द फ्रेंड सेड, तो जो दोस्त थे उन्होंने कहा। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी, कितने पैसे हैं? डू यू हैव, आपके पास, यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं? द मैन आस्क्ड, तो उस आदमी ने क्या किया? पूछा। वी हैव 3 lakhs, यहाँ पे जो हैव है वो यानी कि पोजेशन के लिए यूज किया गया है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो उस वक्त हम हैव का यूज करते हैं। हैज हैव का, हैज हैव का जो है वो यूज किया जाता है प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए। यानी कि जब हम कहते हैं किसी के पास कुछ था, तो हैड का यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब? वो वी हैव 3 lakhs, तो हमारे पास 3 लाख हैं। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। और राइट देन, यानी कि यानी फिर ठीक है। टेक दिस बंडल ऑफ होटल्स पेपर एंड गिव मी द मनी। टेक दिस बंडल ऑफ होटल्स पेपर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी। तो जो होटल के पेपर हैं उनका बंडल लो, एंड गिव मी, गिव का मतलब होता है देना, तो मुझे दो। द मनी यानी कि पैसे मुझे दो। द होटल इज यूअर्स नो, यानी कि जो होटल है वो अब तुम्हारा है। द फ्रेंड्स हैप्पीली गिव द मनी, यानी कि जो दोस्त है उन्होंने क्या किया? हैप्पीली, खुशी से। गिव, गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, जिसका मतलब होता है देना, तो उन्होंने दिया खुशी से। द मनी, पैसे दिए। टुक द पेपर्स, और पैसे क्या किया? टुक द पेपर, और कागजात जो थे वो ले लिए। एंड इंटर्ड द होटल, इंटर का मतलब होता है दाखिल होना, और दाखिल हो गए द होटल यानी कि होटल में। दे हैड अ हार्टी लंच, दे हैड
हर्टी का मतलब होता है यानी कि दिल से। तो उन्होंने दिल से क्या किया, लंच किया। द वेटर आस्क्ड फॉर द बिल्स पेमेंट। तो जो वेटर था उसने क्या किया, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना या मांग करना। तो उसने मांगे द बिल्स पेमेंट, तो जो बिल की जो पेमेंट थी वो मांगी। एंड देन और फिर द फ्रेंड्स सेड, और जो दोस्त थे उन्होंने कहा वी आर द न्यू ओनर्स ऑफ दिस होटल, के वी आर हम हैं द न्यू ओनर्स यानी कि नए मालिक हैं ऑफ दिस होटल, इस होटल के। सी दीज पेपर यानी कि इन पेपर को, इन कागजात को देख लो। The actual hotel owner came and after examining their papers, he told them that their papers were not original। यहाँ तक देखते हैं द एक्चुअल ओनर यानी कि जो असली, जो एक्चुअल का मतलब होता है असली, तो जो असली होटल का मालिक था, केम वो आया, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग का मतलब होता है चेक करना यानी कि जांच पड़ताल करना। तो जांच पड़ताल करने के बाद देयर पेपर, उनके पेपरों की, उनके कागजात की, ही टोल्ड देम उसने उनको बताया डैट के देयर पेपर यानी कि जो उनके कागजात हैं वर नॉट ओरिजिनल, वो असली नहीं है। यानी कि जो होटल का मालिक था वो उनके पास आया था और उनके कागजात चेक करने के बाद, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उसने उनको बताया कि जो उनके कागजात हैं वो असली नहीं है। द थ्री फ्रेंड्स हैड टू वॉश डर्टी वेजल्स टू पे देयर बिल। द थ्री फ्रेंड यानी कि जो तीन दोस्त थे, हैड टू वॉश, उन्हें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हैड टू है। जब किसी को कुछ मजबूरी में करना पड़ता है तो हैव टू जो है वो प्रेजेंट के लिए लगता है और हैड टू जो है वो पास्ट के लिए लगता है। तो द थ्री फ्रेंड्स हैड टू वॉश का मतलब होता है धोना, तो उनको धोना पड़ा। डर्टी वेसल्स यानी कि गंदे बर्तन धोने पड़े। टू पे देयर बिल्स, अपने बिल को अदा करने के लिए। पे का मतलब होता है अदा करना। तो इसका जो मोरल है वो है वन मस्ट नॉट एक्ट इन हेस्ट। वन मस्ट नॉट एक्ट यानी कि किसी को काम नहीं करना चाहिए इन हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में, यानी कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।